अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसकी हेडिंग समझते हैं। कह रहे हैं फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आपको ये सीक्वेंस नीचे दिए गए हैं, इनकी आपने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12, 16, 21, 27। अब हम इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, A1 आपके पास 12 है। अब हमने ये देखना है कि A2 हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगा। तो आपने जैसे कि हमने इसका प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि सीक्वेंसेस के लिए हमने जो टर्म्स फाइंड करनी है वो किस तरह फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास A1 12 है, तो इसकी सेकंड टर्म हमारे पास क्या है वो हम फाइंड करते हैं। आपने A1 लेना है और उसमें कुछ ऐसा प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कि आपके पास इसकी सेकंड टर्म आ जाए। तो इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 12 है। तो अब आपने ये देखना है कि 16 किस तरह बनेगा। 12 में हम क्या चीज़ प्लस करें कि हमारे पास 16 आ जाए। तो अगर आप 12 में 4 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी सेकंड टर्म आ गई है। अब इसकी थर्ड टर्म की तरफ आते हैं। थर्ड टर्म में आपने सेकंड टर्म को पहले लेना है। अब इसमें आपने देखना है कि 16 में हम ऐसा क्या प्लस करेंगे कि हमारे पास 21 आएगा। तो अगर 16 में 5 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21 आएगा। नेक्स्ट आपने इसकी फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म में आपने क्या करना है, 21 लेना है। 21 में आपने क्या प्लस करना है कि आपके पास इसका 27 आ जाए। अगर आप 21 में 6 को प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब हम इसकी फिफ्थ टर्म की तरफ आते हैं। फिफ्थ टर्म में हमने क्या करना है, 27 को लेना है। 27 में ऐसा क्या प्लस करें कि आपके पास इसकी फिफ्थ टर्म आ जाए। पहले हम इसका सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस हमारा किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, 4 था, फिर हमने 5 इसमें ऐड किया, 6 किया। अब ऑब्वियसली हम क्या इसमें 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका सीक्वेंस भी हमें पता चल गया है और हमारे पास फिफ्थ टर्म भी आ जाएगी। जब आप 27 में 7 प्लस करेंगे तो आपके पास 34 आ जाएगा। अब 34 आपने लेना है। 34 में हम क्या प्लस करेंगे कि हमारे पास 6 टर्म आ जाए। तो ये सब आपको पता चल गया है कि हमारा पैटर्न किसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आपने 7 के बाद क्या ले लेना है, 8 ले लेना है। तो 34 में जब हम 8 प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 42। अब आपने 42 लेना है। 42 में हमने कोई ऐसी टर्म ऐड करनी है कि हमारे पास 7 टर्म आ जाए। तो 42 में हम 9 ऐड करेंगे। 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 51 आ जाएगा। अब इसकी 9th टर्म की तरफ आते हैं, 8th टर्म की तरफ आते हैं। 8th टर्म में हमने क्या करना है, 51 में 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो अगेन इसकी हेडिंग की तरफ आते हैं। हेडिंग में उन्होंने हमें क्या डिमांड किया था कि इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको ये सीक्वेंस दिया था, इसकी आपने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी थी। तो अगर आप देखें 4 टर्म उन्होंने हमें दी हुई थी, 4 हमने इसकी मज़ीद फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसकी 8 टर्म हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आई है नेक्स्ट 4 टर्म, एक 34 आई है, एक 42 आई है, 51 एंड 61। ये इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो सब क्वेश्चन है वो क्या है, 1, 3, 7, 15, 31 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। ओके, अब आपके पास इसकी 5 टर्म दी हुई है। नेक्स्ट 4 टर्म हमने इसके फाइंड आउट करनी है। तो आप सब जानते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती है। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 1 है। तो हमने A1 क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब आपने ये देखना है कि A1 में जो हमारा 1 आंसर है उसमें ऐसी क्या चीज़ प्लस करें कि हमारे पास 3 आ जाए और वो सेकंड टर्म बन जाए। अगर आप A2 1 लें और 1 में आप 2 प्लस करें तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद आपने A3 के लिए इसकी थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म के लिए आपने क्या करना है, 3 लेना है। 3 में आपने क्या प्लस करना है कि आपके पास थर्ड टर्म आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए। 3 में जब आप 4 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगा। इसकी थर्ड टर्म भी हमारे पास आ गई। अब आपने इसके फोर्थ टर्म की तरफ आना है। फोर्थ टर्म में आपने क्या करना है, 7 में आपने कुछ ऐसा प्लस करना है कि 15 बन जाए। अगर आप 7 में 8 को प्लस करेंगे तो 7 + 8 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसकी फिफ्थ टर्म देखते हैं। फिफ्थ टर्म में हमने क्या करना है, 15 में कुछ ऐसा प्लस करना है कि हमारे पास 31 आए। हमारा पैटर्न देखें किसके अकॉर्डिंग चल रहा है,
2 था, फिर 4 बना, फिर 8 बना। अगर आपने ऑब्जर्व कुछ किया हो तो देखिए पहले 2 था, फिर उससे दुगना हो गया, मतलब डबल हो गया। 2 में 2 मज़ीद ऐड किए 4 हो गया, 4 में 4 मज़ीद ऐड किए 8 हो गया। अब 8 से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर हम 8 को डबल करें तो हमारे पास 16 आता है। 15 + 16 आपके पास क्या आंसर आ जाता है इसका? 31 आ जाता है। ये आपके पास इसकी फर्स्ट 5 टर्म आ गई हैं। अब हम इसकी 6 टर्म की तरफ आते हैं। 6 टर्म में देखें, 6 टर्म में हमने क्या ले लिया? A5 का जो आंसर लिया आया था वो लिया, और 16 को अगर अब हम डबल करें तो क्या आ जाता है? 32 आ जाता है। 31 में जब 32 को प्लस किया जाए तो क्या आ जाएगा? 63 आ जाएगा। अब आपने 63 लेना है और 32 को डबल कर देना। जब 32 को डबल करेंगे तो 64 आ जाएगा। 63 और 64 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 127 आंसर आ जाएगा। अब आपने 8 टर्म के लिए 127 लेना है। 127 में आपने 64 का डबल कर देना है। जब आप डबल करेंगे तो 128 आ जाएगा। 128 और 127 को अगर प्लस करें हम तो 255 आपके पास आंसर आ जाएगा। A9 के लिए आपने क्या करना है? 255 में अब 128 का डबल कर दें तो 128 का डबल क्या होता है? 256। जब आप 255 और 256 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 511। ओके, तो ये हमारे पास इसकी 9th टर्म थी, तो हमने इसकी 9th टर्म फाइंड आउट कर ली है, क्योंकि 5 हमें गिवन थी, तो बाकी हमने इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट 4 टर्म हमने इसकी क्या फाइंड आउट की हैं। द फर्स्ट वन इज 63, 127, 255, 511। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट देखें, -1, -2, -12, -40 अप टू सो ऑन। अब आपके पास ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा चेंज है कि अगर हम -1 लें A1 तो किसी तरीके से भी हम इसको 2 नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब हमें थोड़ी सी ट्रिक चलानी पड़ेगी, अपनी मर्ज़ी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। A1 आप देखें कि आपके पास फर्स्ट टर्म इसकी A1 है, वो क्या है? -1। ओके, अब इसकी सेकंड टर्म की तरफ आते हैं। सेकंड टर्म आपने 2 बनानी है, तो हम क्या करेंगे? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 1 2 टाइम 2 आ जाएगा। उसके बाद अब आपने A3 के लिए क्या करना है? A3 के लिए आप अगर देखें तो पहले आपने 1 लिया था, अब आप इसका मतलब ऑड सीक्वेंस ले लें, 1 3 5 7 9। इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 लिया है, अब आपने ये सोचना है 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 12 आ जाए। तो अगर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट A4 में आपने क्या करना है? A4 में अब आपने 1 3 के बाद आपने क्या लेना है? 5 लेना है। 5 लिया और इधर से आप इसको डबल कर दें। 4 को डबल किया तो 8 बन गया। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसके 5th टर्म की तरफ आते हैं। 5th टर्म में अब आपने 1 3 5 के बाद 7 ऑड नंबर है और 8 को डबल कर दें, 16 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7 16 टाइम 112। उसके बाद 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर हमारे पास 9 है। 9 को 16 को डबल कर दें, 32। 9 को जब आप 32 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 288 आ जाएगा। नेक्स्ट A7 के लिए आपने क्या करना है? 9 के बाद नेक्स्ट ऑड टर्म जो हमारे पास वैल्यू है 9 के बाद 11 है। 11 को आप 32 को डबल कर दें, 32 को डबल करेंगे तो 64 आएगा। 11 को जब आप 64 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 704 आ जाएगा। अब इसकी 8 टर्म की तरफ आते हैं। 8 टर्म देखें, 8 टर्म में आपने क्या करना है? अगर आप अब 13 लें, 13 को 64 का डबल कर दें, 128 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 13 जब 128 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1664। अब इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स लिख लेते हैं। इसकी 4 टर्म क्या है हमारे पास? 112, 288, 704 एंड 1664। अब इसके 4th पार्ट की तरफ आते हैं। 4th पार्ट हमारे पास क्या है? 9, 11, 14, 17, 19, 22। अब इसकी भी हम नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म A1 आपके पास गिवन है, A1 आपके पास 9 है। अब आपने 9 के साथ कुछ ऐसा करना है, प्लस करें माइनस करें कि सेकंड टर्म आपके पास 11 बने। तो अब आप देखिए 9 में अगर हम 2 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा।
A3 के लिए आपने अब 11 लेना है और 11 में कुछ ऐसा प्लस करना है कि आपके पास 14 बन जाए। अगर 11 में आप 3 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इसकी फोर्थ टर्म देखें, 14 में आपने क्या प्लस करना है कि आपके पास 17 आ जाए। तो अब 14 में अगर दोबारा अगेन 3 लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 17 बन जाता है। A5 के लिए आपने 17 लेना है और 17 में आपने ऐसी क्या चीज़ प्लस करनी है कि आपके पास क्या आ जाए, 5th टर्म आ जाए। तो अगर हम इसमें अब देखें 17 में कितना प्लस करें कि 19 बनता है, तो 2 लेंगे, 17 और 2 क्या बन जाएगा हमारे पास, 19 बन जाएगा। ये हमारे पास 5th टर्म आ गई। अब 6th टर्म के लिए हमने क्या करना है, 6th टर्म के लिए हमने 19 में कुछ ऐसा प्लस करना है कि आपके पास क्या आ जाए, 22 आ जाए। जब आप 19 में 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब यहाँ तक तो हमें खुद पता चल जाता है कि हमने क्या चीज़ ऐड करनी है और क्या नहीं करनी, तो हम इजीली उसमें ऐड करके तो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस टर्म के बाद आप देखें A7 हमें नहीं पता हम कैसे इसमें कुछ ऐड करेंगे, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट टर्म इसकी क्या आएगी। ओके, अब हमने इसका अंदाज़ा इस पैटर्न से लगाना है कि पैटर्न को कैसे ऑब्जर्व किया जाए। पहले देखिए हमने 2 प्लस किया, फिर 3 2 दफ़ा 3, उसके बाद हमने क्या किया, हमने अगेन 2 प्लस किया, फिर 3 आया। अब एक दफ़ा 3 आया, पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने देखा है पहले 1 2 लेना है, 2 3 लेने हैं, 1 2 लेना है, 2 3 लेने हैं, 1 2 लेना है, 2 3 लेने हैं। ठीक है, इस तरह आपने लेके इसकी 10th टर्म फाइंड आउट कर लेनी है। तो अब A7 देखें, A7 में आपने 22 के साथ अब क्या लेना है, हमें इतना तो अंदाज़ा लग गया कि 3 लेंगे। 22 में जब 3 प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये हमारी 7th टर्म है। अब आपने 25 में 2 प्लस करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब 27 में हम क्या प्लस करेंगे, 2 3 अब लेने हैं, तो 3 प्लस किया 27 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 10th टर्म के लिए 30 में अगर आप अगेन 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33। तो इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स लिख लेते हैं। इसकी हमारे पास 6 टर्म है थी, हमने इसकी 7th टर्म लिखनी है। 7th टर्म का आंसर क्या आया था, 25 27 30 33। तो अब हम इसके 5th पार्ट की तरफ आते हैं। 5th पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 4 8 12 16, ये 4 फर्स्ट टर्म हमें फर्स्ट 4 टर्म हमें दे दी हुई हैं। नेक्स्ट आपने इसकी 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आप सब जानते हैं कि पहला जो हमारे पास पहली टर्म होती है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म है। तो हमने क्या करना है, A1 हमने लिख लिया 4। अब A2 फाइंड करना है। A2 फाइंड करने के लिए हमने 4 में कुछ ऐसा प्लस माइनस करना है कि 8 बन जाए। तो ये देखिए 4 में अगर हम 4 प्लस करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, 8 आ जाता है। अब आपने A3 फाइंड करने के लिए 8 लेना है। 8 में अब आपने देखना है क्या ऐसा प्लस करें कि हमारे पास क्या बन जाए, 12 बन जाए। तो 8 में अगर हम 4 प्लस करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसमें 12 ले लेना है। 12 में अगेन आपने अब क्या प्लस करें तो आपके पास 16 आना चाहिए। तो पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम 4 4 ऐड कर रहे हैं। इट्स मीन अब हम सब में क्या करेंगे, 4 को ऐड करते जाएंगे और अपना आंसर लिखते जाएंगे। A4 12 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास 16 बनता है। अब आप देखें 16 में अगेन हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब A6 के लिए 20 में अगेन 4 प्लस करें तो आपके पास 24 आ जाएगा। A7 में 24 में अगेन 4 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब इसकी लास्ट टर्म के लिए हमने क्या करना है, 28 में मज़ीद 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ओके, इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी थी तो हमारे पास 16 तक जो टर्म्स थी वो हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, 20 24 28 32, ये हमारे पास नेक्स्ट इसकी 4 टर्म्स हैं। अब हम इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, -2, 0, 2 4 6 8 10, ये हमारे पास इन्होंने टर्म्स दी हुई हैं। इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है हमने। A1 आपके पास -2 है, अब A2 फाइंड करेंगे। हमने -2 के साथ कुछ यूँ करना है कि आपके पास 0 आ जाए। तो अगर आप देखें कि -2 में +2 कर लें तो -2 + 2 आपस में कट जाते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपने A3 फाइंड करने के लिए हमें 2 चाहिए। अब हम 0 में क्या प्लस करें कि हमारे पास 2 आए। 0 में जब आप 2 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपने ये 2 लेना है। 2 में ऐसा क्या प्लस करें कि 4 आ जाए।
जहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया, हमें पैटर्न को समझ आ गई है कि यहाँ 2 2 की बात ही होनी है। तो 2 में जब 2 प्लस करें तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब आपने 4 लेना है, 4 में ऐसा क्या प्लस करें, तो हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं। हम सब में ही 2 को ऐड करते जाएंगे। 4 में जब 2 प्लस करें तो आपके पास 6 आ जाएगा। 6 में जब 2 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में जब 2 प्लस करें तो 10, एंड 10 में जब आप अगेन 2 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसकी 9th टर्म के लिए हम देखते हैं, 12 में भी आप 2 प्लस करें तो 14, 14 में जब आपने 2 प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया, 16, एंड 16 में जब 2 प्लस किया तो 18। ओके, ये हमने इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट कर ली हैं, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास अगेन ऑलरेडी है थी। 1 2 3 4 आपने नेक्स्ट इसकी 4 टर्म्स फाइंड आउट की हैं। तो जो आपने टर्म्स फाइंड आउट की हैं नेक्स्ट 4, उनके आंसर लिख लेते हैं, 12 14 16 18। ये पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है कि हमने इसमें 2 2 ऐड करना है तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। ओके, आज हमारा 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यहीं कंप्लीट होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।